अप्सरा हमारे लिए क्या बेनिफिट्स लेके आती है? अप्सराएं आपको गुप्त विद्याओं में पारंगत कर सकती हैं। कुछ अप्सराएं धन भी देती हैं। जो देवराज इंद्र है उनके दरबार में जो नर्तकियां होती हैं उन्हें अप्सरा कहा जाता है। तो गुरु आने वाले संकट को कैसे रोक सकता है? गुरु जब एक शिष्य को दीक्षा देता है तो शिष्य की संपूर्ण शक्तियों पे गुरु का अधिकार होता है। कभी भी कोई संकट आता है, अप्सरा साधना हो या दुनिया की कोई भी शक्ति के वचन हो, अगर आप वचन तोड़ेंगे तो नुकसान में रहेंगे। अगर आपने अप्सरा के वचन तोड़े तो वह आपको दरिद्रता दे सकती है, आपको मानसिक रूप से अनबैलेंस कर सकती है। हमने बहुत सुना है अप्सराओं के बारे में कि स्वर्ग से उतरी सुंदरियों का नाम है अप्सरा। अप्सरा होती क्या है? क्या इनकी दैवीय शक्तियां हैं? सिर्फ ये कहानियों में होती हैं या हकीकत भी होती है? तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अर्दोस ज्योति और आज मैं लाई हूं इन्हीं सब के बारे में एक मैजिकल पॉडकास्ट। आज जो इन सब के बारे में हमें बताने जा रहे हैं वो हैं निखिल जी, जिनको हम योगी राजतंत्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं इन्हीं सब के सीक्रेट्स के बारे में। वेलकम सर। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? भगवती कृपा दे। तो सर, अप्सराओं के बारे में बहुत सुना है, बचपन से सुनते आए हैं कि तुम इतनी सुंदर लग रही हो। जब सुंदरता की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम अप्सराओं से जोड़ते हैं। तो अप्सरा कह लीजिए हमारे दादी परदादियों के टाइम की कहानियों में बहुत मिली है हमें, लेकिन उसकी एक्चुअली हकीकत क्या है? तो आज हम इन्हीं सब के बारे में आपसे जानेंगे कि अप्सरा होती भी है, नहीं होती, और क्या होती है। अप्सराएं बिल्कुल होती हैं। आप इन्हें महसूस कर सकते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, आप अच्छा। इनका अनुभव कर सकते हैं। तो हम इन्हें देख भी सकते हैं? जो साधक होता है उन्हें बिल्कुल देख सकता है। अच्छा। मैंने कई सारे साधकों को इनकी साधनाएं कराई हैं और मैंने स्वयं भी प्रत्यक्ष अनुभव किया है। अच्छा। जी। तो अप्सरा से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, क्या वो और सुंदरता में होती हैं? क्या होता है? अप्सरा जो मूलतः है वो इंद्र की, जो देवराज इंद्र है जी। उनके दरबार में जो नर्तकियां होती हैं, जो देवताओं को मनोरंजन करती हैं, उन्हें अप्सरा कहा जाता है। अच्छा। अप्सराएं इतनी सुंदर होती हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, अच्छा न उनका वर्णन कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे ग्रंथों में इनका उल्लेख है। जी। हमारे एक प्राचीन ग्रंथ है भूत डामर तंत्र, जिनमें अप्सराओं के बारे में विशेष उल्लेख है। अच्छा। अप्सराओं की तुलना आप किसी भी संसारिक स्त्री से नहीं कर सकते। अच्छा, इतनी सुंदर होती हैं सर? जी हाँ, उनकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं कर सकते। मतलब ना हम उस सुंदरता को लिख सकते हैं, ना उसे अनुभव कर सकते हैं, ना उसे बता सकते हैं। अच्छा। जब अप्सराएं आती हैं तो एक अत्यंत ही मादकता, इस सुगंध आपके चारों तरफ आ जाती है। जब आपके सामने आती है तो आपको कुछ भी याद नहीं होता। आप इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हाँ। लेकिन ये तो सिर्फ साधकों को दिखती है ना? जी हाँ। तो अगर हमें अप्सरा देखनी है या अप्सरा का प्रत्यक्ष रूप हमें देखना है तो हमें भी उनकी साधनाएं करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो अप्सरा बेसिकली हमारे लिए क्या बेनिफिट्स लेके आती है? जैसे कि हम देवराज इंद्र की बात करें या हम लक्ष्मी माँ की साधना की बात करें तो कहीं ना कहीं वो हमें कोई वरदान दे के जाते हैं, कोई फल दे के जाते हैं। अप्सराओं के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो हमें कोई वरदान या फल दे के जाएं? अप्सराएं जैसे आपका एक मित्र होता है, जैसे आपकी एक महिला मित्र होती है, जी। अप्सराएं वैसे ही आपका सहयोग करती हैं। अच्छा, वो धरती पे आके आपका संपूर्ण सहयोग करती हैं, आपको मार्गदर्शन दिखाती हैं। अप्सराएं आपको गुप्त विद्याओं में पारंगत कर सकती हैं। अगर आप कलाओं में रुचि रखते हैं तो अप्सराएं आपको उसमें विशिष्ट जानकारियां दे सकती हैं। कुछ अप्सराएं धन भी देती हैं। तो अप्सराओं की भी अलग अलग श्रेणी है। जी। तो थोड़ा सर उसके बारे में भी और बताएं। जैसे उर्वशी अप्सरा, जी। आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। मेनका, स्वर्णवती, नाभि दर्शना अप्सरा, तो सभी उनके बारे में बहुत सारी, रंभा अप्सरा, बहुत सारी अप्सराओं के बारे में हमारे ग्रंथों में उल्लेख है। ये हमारे पुराणों में वर्णित है जी। इन अप्सराओं का। हर अप्सरा का कार्य अलग है, उनकी श्रेणी अलग है। अप्सरा साधने का मूलतः उद्देश्य ये है कि साधक के अंदर इतना आकर्षण आ जाता है, साधक की उम्र कम हो जाती है, मतलब उसकी स्वाभाविक उम्र है वह कम दिखती है। अच्छा। हाँ।
वो आपको भी सुंदर बना देती है। हाँ, जो उसका साधक होता है वो उसे भी सुंदर बना देती है, अच्छा। क्योंकि अप्सरा स्वयं इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक होती है, तो जो उसका साथी होगा वो कैसे अपने साथी को रहने देगी। बिल्कुल सही। चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे संपत्ति में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, हर प्रकार से अप्सरा का साधक परिपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक एक परिभाषा जान ली। अब हम जानेंगे पर्टिकुलरली अलग अलग अप्सराओं के बारे में कि वो क्या क्या बेनिफिट्स आपके लिए लेके आती हैं। तो अगर हम बात करें उर्वशी की, उर्वशी अप्सरा। उर्वशी अप्सरा जो कि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर अप्सरा है। अच्छा। इसके साधक को किसी भी चीज़ की जीवन में कभी कमी नहीं होती। इसकी साधना करना भी बड़ा सरल है। अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक नियम से, संयम से, पूरे नियमों का पालन करते हुए उर्वशी अप्सरा की साधना करता है तो ये अत्यंत ही कम समय में साधक को सिद्ध हो जाती हैं। और जब तक साधक चाहे उर्वशी उनके साथ होती है और हर कदम पे उनका साथ देती है। अच्छा, तो वो स्वर्ग से उतर के यहाँ पे धरती पे हमारे साथ ही रहती हैं। उर्वशी अप्सरा ब्रह्मांड की सबसे सुंदर अप्सरा है। उर्वशी अप्सरा अपने साधक को जीवन में हर सुख प्रदान करती है, चाहे वो प्रेमिका का हो, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे वो माँ का हो। ये पत्नी और प्रेमिका के रूप में सर्वाधिक रूप से सिद्ध होती है और ये बड़े सरलतम रूप से सिद्ध होती है। अगर कोई साधक पूरे नियम और संयम के साथ में गुरु मार्गदर्शन भी अप्सरा की साधना करता है तो ये उसको प्राप्त होती है। इसका मूलतः जो स्वभाव है वो प्रेम। किसी भी अप्सरा को सिद्ध करने के लिए आपको उसके प्रति प्रेम होना आवश्यक है, क्योंकि आप तो अप्सरा की साधना कर रहे हैं जी। आप तो उसे अपनी पत्नी या प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन के अंदर वो भाव नहीं है, वह प्रेम नहीं है, तो वह आपको स्वीकार नहीं करेगी और आपको सिद्ध नहीं होगी। अच्छा। हाँ, तो ये अप्सराओं के पास भी हक होता है कि आपकी साधनाओं को स्वीकार करना है या नहीं? बिल्कुल। उनको प्रेम चाहिए, प्रेम की प्रतिमूर्ति है। जितना आप उनसे प्रेम कर सकते हैं उतनी जल्दी वो आपके साथ में होती है। तो अभी आपने कहा गुरु मार्गदर्शन के बिना अप्सरा की साधना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सत्य है। तो अगर कोई बिना गुरु मार्गदर्शन के अप्सरा की साधना करना चाहे तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? गुरु ही बताता है कि किस अप्सरा को किस रूप में आपको स्वीकार करना है। अच्छा, अप्सराओं से क्या वचन लेने। तो ये वचन क्या होते हैं सर? वचन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम किसी शक्ति को सिद्ध करते हैं, किसी शक्ति को प्राप्त करते हैं अपने साधना बल पे, तो हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं वचन। ओके। तो कुछ वचन लिए जाते हैं, उन्हीं वचनों के अनुसार शक्ति कार्य करती है। बिना गुरु मार्गदर्शन के अगर कोई व्यक्ति शक्तियों को सिद्ध करता है तो फिर वो उन्हें अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि क्या वचन लेना है। जैसे अप्सरा का, हम अप्सरा से ऐसे वचन लेते हैं कि जब हम चाहें तब आपको विसर्जित कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जब हम चाहें आपको वापस स्वर्ग में भेज मुक्त सकते कर सकते हैं। हैं। ओके। कभी भी हमारे तरफ से कोई भी गलती हो, आप हमारे या हमारे परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अच्छा क्योंकि अप्सरा या तो प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में सिद्ध होती है। जी। और जिस रूप में सिद्ध होती है फिर उस रूप को आप भौतिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आपने पत्नी रूप से स्वीकार किया अप्सरा को तो फिर आप पत्नी ही नहीं रख सकते, आपका वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाएगा। अच्छा। अगर आपने प्रेमिका रूप से किया तो फिर आपका प्रेमिका का जीवन समाप्त हो जाएगा। अच्छा। तो ये उनके नियम होते हैं। तो गुरु बताता है कि किस प्रकार से वचन लेना है। अगर आप गुरु मार्गदर्शन से अप्सरा की साधना करते हैं तो इन वचनों में भी आप अप्सरा को बांध सकते हैं। अच्छा, कि आप सहायता भी करेंगी और हमें हमारे वैवाहिक जीवन में भी रहने देंगी। तो ऐसा पॉसिबल होता है? बिल्कुल होता है। मैंने कुछ साधकों को कराई है और आज बहुत अच्छे से गृहस्थ जीवन रहते हुए भी संपूर्ण सुख भोग रहे हैं। ओके। तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस प्लीज़ हमें शेयर करिए ना हमारी ऑडियंस को, ताकि वो भी उन चीज़ों को देख पाएँ, जान पाएँ, समझ पाएँ। हमारे एक शिष्य हैं, जलंधर से हैं, उन्होंने उर्वशी अप्सरा की साधना की थी। कुछ बीमारी के कारण, जबकि वो स्वयं डॉक्टर हैं, जी। कुछ स्किन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनका पूरा चेहरा खराब हो गया था। अच्छा। उन्होंने सौंदर्य की प्राप्ति के लिए उर्वशी की साधना की। 1 साल के अंदर उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी हो गई और आज बहुत अच्छे, मतलब अप्सरा साधना के फलस्वरूप उन्हें उनका सौंदर्य प्राप्त हो गया। अच्छा, तो सर अप्सरा साधनाओं का मूल उद्देश्य क्या होता है? अप्सरा साधनाओं का मूल उद्देश्य एक ऐसे साथी की प्राप्ति जो हमें हमारे जीवन में हर कदम पे साथ दे,
अच्छा। सुख में, चाहे दुख में, चाहे व्यापार वृद्धि में, चाहे धन वृद्धि में, चाहे स्वास्थ्य वृद्धि में। अप्सराएं एक सच्चे साथी की तरह साधक के साथ होती हैं और हर स्थिति में, चाहे वो सम हो या विषम स्थिति हो, साधक का साथ देती हैं। अच्छा, तो धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति, सेहत की तंदुरुस्ती, इन सब में साधनाएं कैसे हेल्प करती हैं? अप्सरा की साधना बेसिकली कैसे हेल्प करती है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब कोई साधक अप्सरा को सिद्ध करता है, जी। अप्सरा उसे अपना स्वरूप प्रदान करती है। अच्छा। जैसा कि सभी जानते हैं, अप्सराएं सुंदर होती हैं, तो साधक को सौंदर्य प्राप्त होता है। अप्सराएं स्वर्ग में निवास करती हैं, जी। तो स्वर्ग की समृद्धि उनके पास होती है। अप्सराओं के साधक को संपत्ति की प्राप्ति होती है। कुछ अप्सराएं अपने साधक को एक ऐसा द्रव्य प्रदान करती हैं जिससे उनकी उम्र कम होती है। अच्छा। मतलब जितना यौवन अप्सराओं में होता है, उतना ही यौवन साधक में आ जाता है। ये प्रभाव भी अप्सरा साधना का होता है। तो सर, जैसे आपने अभी एक नियम बताया था हमें कि अगर आप अप्सरा की साधना कर रहे हैं और वो सिद्ध हो जाए तो कुछ वचन होते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो अप्सरा की साधना करता है, चाहे जिस रूप में कर रहा है, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, तो वो अपनी प्रेमिका या धर्म पत्नी के साथ नहीं रह सकता। तो ऐसे और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो अप्सरा साधनाओं में आती है? अप्सरा साधनाओं में पहला जो नियम होता है वो ब्रह्मचर्य का होता है। अच्छा। समय पे पूजन का होता है और कुछ गुप्त नियम होते हैं जो केवल साधकों को बताए जाते हैं। अच्छा। अगर आपको अप्सरा सिद्ध हो गई है तो आपको वो नियमों का पालन करना ही होता है, क्योंकि अप्सराएं हमेशा आपके वचन में होती हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। जी। लेकिन आप गुरु निर्देश में अगर आप अप्सरा साधना करते हैं तो वचनों को कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन भी खराब ना हो या आपका प्रेमी जीवन भी खराब ना हो और आपको अप्सरा की शक्तियों का लाभ भी हो। अच्छा। हाँ। तो आपने बताया था 3 वचन होते हैं अप्सराओं की जब साधना हम पूरी कर रहे थे, तो ये 3 वचन अप्सरा की तरफ से होते हैं या साधक बताता है उन्हें? इसमें अप्सराओं की तरफ से भी वचन होते हैं और साधक के लिए भी वचन होते हैं। अच्छा। कि साधक कभी कुछ नियम होते हैं जो अप्सरा साधक से भी लेती है, तो उसमें कुछ विशेष नियम होते हैं। एक विशेष नियम तो मैं आपको बता देता हूँ जी। कि कभी भी आप अपने कंठ से, मतलब अपनी वाणी से उसका नाम नहीं लेंगे। अच्छा। कि वो आपके साथ है। तो इट मीन्स आप बता नहीं सकते कि आपकी अप्सरा जो हैं, जिनको आपने साधना की है जिनकी, वो आपके साथ है। हाँ। कौन सी अप्सरा है, क्या है, कुछ नहीं बता कुछ भी नहीं बता सकते आप। अच्छा। केवल साधक ही उसको देख सकता है, बाकी कोई देख भी नहीं पाएगा। अच्छा। और प्रत्यक्ष दिख सकता, बिल्कुल सामने दिख सकती है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो और कौन कौन से वचन होते हैं जो अप्सरा एक साधक से लेती हैं? सबसे पहला वचन मैंने आपको बता दिया, ब्रह्मचर्य का। उसके अलावा वो किसी और के पास नहीं जा सकता। अच्छा। जिस भी रूप ने उसको स्वीकार किया। अगर वचनों में आपने बोला हुआ है कि आपको भी रखूंगा और अपनी प्रेमिका को भी रखूंगा, अगर पहले ही वचन में हो गया तो ठीक है, अन्यथा केवल एक ही रूप में आप उसको स्वीकार कर सकते हो। जिस रूप में आपने स्वीकार किया वो आप भौतिक जगत में उस रूप को स्वीकार नहीं कर सकते आप अपने जीवन में। अच्छा। दूसरा नियम ये होता है कि आप हमेशा ईमानदार रहोगे, कि उसके अलावा आप किसी के भी प्रेम नहीं करोगे, और जिसको आप प्रेम करोगे वो रहने नहीं देगी। तो क्या अप्सरा हानि भी पहुंचाती है? नहीं, अप्सराएं अत्यंत ही सरल होती हैं, अगर वो आपको कभी हानि नहीं पहुंचाती। अप्सरा साधना ही इस पूरे ब्रह्मांड की ऐसी साधना है जो कभी भी साधक का नुकसान नहीं करती। उल्टा अगर आप उनको बोल दोगे तो वो रोने लगती हैं। अच्छा। संपूर्ण स्त्री स्वभाव, सबसे उत्कृष्ट, सबसे सरल, किसी भी प्रकार का भय नहीं होता अप्सरा साधनाओं में। आप उनको डांट दोगे तो वो रोने लगेंगी, लेकिन वो कभी आपका नुकसान नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, अगर आपने उनके साथ ईमानदारी नहीं बरती तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। उनको केवल प्रेम चाहिए और उनके प्रेम में कोई भागीदारी उनको नहीं चाहिए। बट जैसे अभी आपने कहा कि हम उन्हें वचन में बांध लेते हैं कि आपको भी रखेंगे और हमारी जो अगर किसी की पत्नी है या किसी की प्रेमिका है तो उनको भी रखेंगे। हाँ। तो वो कैसे फिर रिएक्ट करते फिर हैं? हम उन्हें मित्र के स्वरूप में स्वीकार करते हैं। अच्छा। क्योंकि अप्सरा का सबसे उत्तम स्वरूप होता है या तो प्रेमिका या फिर पत्नी। लेकिन जब हम उन्हें मित्र के स्वरूप में स्वीकार करते हैं, तो जैसे एक सच्चा मित्र हमें हर कदम पे हमारा मार्गदर्शन करता है, वैसे ही अप्सरा हमारे हर कदम पे हमारा मार्गदर्शन करती है। चाहे ज्ञान में हो, चाहे सुख और शांति में हो, चाहे जीवन के किसी भी कष्ट में हो। अप्सरा सब कुछ कर सकती है, बस कभी लड़ नहीं सकती। वो आपके लिए नहीं लड़ेगी। वो रो सकती है लेकिन आपके लिए लड़ नहीं सकती। तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया था पहले कि अप्सरा से हम धन लाभ भी ले सकते हैं, अप्सरा साधनाओं से,
तो ये कैसे कर सकते हैं हम? अप्सराएं आपको मदद करती हैं, सहायता करती हैं, आपके लिए धन के द्वार खुलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक मार्गदर्शक के तौर पे होती हैं। अप्सराएं एक सच्चे मित्र के तौर पे होती हैं। जी। कोई आपका सच्चा मित्र है तो वो आपको बताएगा कहाँ आपको नुकसान होना है, क्या आप काम करिए जिसमें आपको फायदा हो, जीवन में क्या समस्याएं आने वाली, वो आपको पहले ही अवगत करा देती है। कुछ अप्सराओं के बारे में कहा जाता है कि वो आती हैं और जब वह जाती हैं तो अपने साथ जो उनके गहने और आभूषण होते हैं वो छोड़ के जाती हैं। अच्छा। हाँ। बट आपने कहा कि अप्सरा सिर्फ साधकों को दिख सकती है। हाँ। तो जो वो गहने और आभूषण छोड़ के जाती हैं तो क्या वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं? कुछ केसेस में देखा गया है। अच्छा। लेकिन मेरा जो अनुभव है, जो रियल अनुभव मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी शक्ति हो, चाहे वो अप्सरा हो, योगिनी हो, यक्षिणी हो, वो आपके लिए धन के रास्ते खोलती हैं, वो आपकी मदद करती हैं, वो आपको धन लाके नहीं देती। अच्छा। वो आपको सही रास्ता दिखाती है। जिससे हमारी पत्नी या हमारी प्रेमिका कभी हमारे लिए गलत नहीं सोचेगी, वो हमेशा हमारी मदद करेगी। वैसे ही अप्सराएं हमारी मदद करती हैं, हमें सही रास्ता दिखाती हैं। अगर कोई साधक सही नियम पूर्वक अप्सरा साधना करता है और अप्सरा उसको प्रत्यक्ष हो जाती है, मानसिक रूप से चलती है, तो साधक के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं मार्गदर्शक बन जाती है। अच्छा। अप्सरा साधना करके कोई भी व्यक्ति अपना जो पिछला जन्म, यह जन्म और आने वाला जन्म भी ठीक कर सकता है। अच्छा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आप जिसकी साधना करते हैं आप उसके लोक को प्राप्त करते हैं। तो अप्सराएं रहती स्वर्ग में, उनका निवास स्थान स्वर्ग है। तो जो अप्सरा का साधक होगा वो मरने के बाद स्वर्गलोक में ही निवास करेगा। अच्छा। स्वर्ग पे जाने का शॉर्टकट रास्ता। तो जैसे आपने कहा कि अप्सरा साधना बहुत सरल होती है, अप्सरा किसी को हानि नहीं पहुंचाती, बट हमने सुना है अप्सरा साधना तो बहुत खतरनाक होती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि अगर हम उनके वचन तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको नहीं छोड़ती। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और रोशनी डालिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। अप्सरा साधना संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे सरल साधना है। इसमें साधक को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, किसी प्रकार का कोई भी भयानक अनुभव नहीं होता। लेकिन यह बात भी सत्य है कि अप्सरा साधना हो या दुनिया की कोई भी शक्ति के वचन हो, अगर आप वचन तोड़ेंगे तो नुकसान में रहेंगे। तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर आपने अप्सरा के वचन तोड़े तो वह आपको दरिद्रता दे सकती है, आपके जीवन में से सुख शांति समृद्धि जा सकती है, आपको मानसिक रूप से अनबैलेंस कर सकती है। अच्छा। और अगर अप्सरा की तरफ से अगर कोई वचन का उल्लेखन होता है? नहीं होता, कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। अप्सरा ही एक ऐसी योनि होती है। कई लोग क्या करते हैं, अप्सरा साधना करते हैं, जब उनको अनुभव होना शुरू हो जाता है तो साधना को छोड़ देते हैं। जी। तब भी उस स्थिति में वह अप्सरा पृथ्वी लोक में रह जाती है। तो सबसे ज़्यादा कष्ट तो अप्सराओं को होता है, क्योंकि ना तो वो स्वर्ग लोक की होती हैं, न फिर वो धरती लोक की होती हैं, वो बीच में रह जाती हैं कहीं। और चूंकि अप्सरा स्त्री तत्व का सबसे उत्तम रूप है, जी। कोई भी स्त्री अपने प्रेम का भागीदारी नहीं चाहेगी। तो अगर आप उसके वचन तोड़ते हो तो फिर वो नहीं छोड़ती। अच्छा, मतलब वो फाइनेंशियल डेट्स, आपकी लाइफस्टाइल सब कुछ खत्म कर जाती सब कुछ है, खत्म कर देती, लेकिन आपको फिजिकली हानि नहीं पहुंचाती। फिजिकल हानि कभी नहीं पहुंचाती। तो कभी ऐसा हुआ है, आपने देखा है कि किसी ने अप्सरा साधना की हो बिना गुरु के और वो कहीं मुश्किलों में फंस गया हो? जी हाँ, अभी एक केस आया हुआ था मेरे पास, गुजरात का था। इंटरनेट से एक साधक ने मंत्र देखकर अप्सरा साधना शुरू की थी। उसने शुरू की थी नाभि दर्शन अप्सरा साधना। अच्छा। कुछ समय बाद उसको अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे, लेकिन बीच में डर गया, और जब वो डर गया तो उसने अप्सरा साधना छोड़ दी। अभी उसको हर जगह केवल अप्सरा दिख रही है और वो कई जगह घूम के आ चुका। अच्छा। मतलब मानसिक रूप से अनबैलेंस हो चुका है। तो फिर जब वो आपके पास आया तो आपने उसको कैसे मदद किया? मैंने उससे दोबारा अप्सरा साधना कराई और उस साधक के वचनों से अप्सरा को मुक्त कराया, उस शक्ति का विसर्जन कराया। अच्छा। क्योंकि जब हम कोई साधना करते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो वो शक्ति हमारे पास तो आती है, क्योंकि वो वचन होते हैं और शक्तियाँ वचन से ही बंधी होती हैं। तंत्र में वचन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कहते हैं तंत्र में बिना गुरु के भी साधना करना खतरनाक हो सकता है।
तंत्र में कोई भी साधना बिना गुरु के करनी ही नहीं चाहिए। तो इससे क्या क्या हानियां भी हो सकती हैं? देखिए, अगर आप सात्विक साधनाएं कर रहे हैं, जैसे माँ दुर्गा की कर रहे हैं, भगवान शंकर की कर रहे हैं, विष्णु भगवान की कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हानि की संभावनाएं नहीं है। या फिर आप अप्सराओं की साधना कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हानि की संभावनाएं नहीं है। लेकिन अगर आप योगिनी की साधना कर रहे हैं, यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, मुंजे की साधना कर रहे हैं, प्रेतों की साधना कर रहे हैं बिना गुरु के, तो आपके जीवन में बहुत नुकसान हो सकते हैं। आपका संपूर्ण जीवन समाप्त हो सकता है। अच्छा, इतना खतरनाक होता है? बिल्कुल। तो गुरु आने वाले संकट को कैसे रोक सकता है? गुरु जब एक शिष्य को दीक्षा देता है जी। तो शिष्य की संपूर्ण शक्तियों पे गुरु का अधिकार होता है। संपूर्ण शक्तियां शिष्य की गुरु का आदेश मानने को विवश होती है। तो कभी भी कोई संकट आता है तो उसके पहले गुरु की संपूर्ण शक्तियां उस शिष्य की सुरक्षा के लिए तत्पर होती हैं। क्योंकि गुरु दीक्षा केवल एक संस्कार नहीं है, एक वचन है पूरे जीवन के लिए, इवन जीवन के बाद के लिए भी। अच्छा। साधक की प्रेत आत्मा भी गुरु का कहना मानती है। तो सर, जैसे कि आप बता रहे थे, आपने काफ़ी लोगों को अप्सरा साधना कराई हैं, तो साधना करते हुए लोगों से कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है। तो ऐसी क्या कॉमन भूल चूक देखी है आपने जो हर दूसरी साधक कर बैठते हैं अनजाने में ही? अप्सरा साधना में एक सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर साधकों से होती है, खुद स्वयं पे विश्वास ना होना। जब साधक साधना में आता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन होते हैं तो थोड़े से अनुभव होना शुरू हो जाते हैं जी। लेकिन उतने में ही साधक निराश होकर साधना को छोड़ देता है। अच्छा। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि साधना के अंतिम दिन भी शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है, अप्सरा प्रत्यक्ष हो जाती है, लेकिन साधक तुरंत फल की इच्छा के लिए साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं। अधिकतर साधक अप्सरा साधनाओं को बीच में छोड़ते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर किसी साधक को सच में अप्सरा की प्राप्ति चाहिए, अप्सरा को सिद्ध करना है, अगर एक बार में उसकी साधना सिद्ध नहीं होती है, उस समय रुके, फिर नई तिथि पे, नए मुहूर्त में, नए महीने में उस साधना को दोबारा से शुरू करें। क्योंकि साधना में दिन, मुहूर्त, समय का विशेष महत्व होता है। तो कई बार जाने अनजाने में साधक को ये पता नहीं होता कि उसने गलत समय पे साधना स्टार्ट कर दी। बिल्कुल। तो अगर आपको साधना करनी है तो एक साधना लीजिए, उसको कम से कम 3 बार रिपीट करिए। क्योंकि साधना से शक्ति तो उपस्थित हो जाती है, लेकिन कई बार कुछ कारणों से, चाहे वो आपके पितृदोष के कारण, चाहे वो आपके कुलदेवी देवताओं के बंधन के कारण, आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पाती और तभी साधक उस साधना को बीच में छोड़ देते हैं। जी। अगर किसी को सिद्ध करना है तो कंटिन्यू साधना करते रहे, उसी साधना को कुछ समय बाद रिपीट करता रहे। और अगर किसी को ये साधना करनी हो तो वो कैसे कर सकता है गुरु दीक्षा के आधार पर? सबसे पहले उसे गुरु दीक्षा लेनी होती है। जी। फिर उसके बाद गुरु मंत्र का जाप करना होता है, अपनी स्वयं की ऊर्जा को बढ़ाना होता है, सुरक्षा मंत्रों का अभ्यास करना होता है। उसके बाद वो अप्सरा साधना कर सकता है। अच्छा। क्योंकि किसी भी अप्सरा को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पे, अपने जीवन पे आपका अधिकार होना अति आवश्यक है। बिल्कुल सही। जब तक आपका अपने हृदय पे, अपने मन पे अधिकार नहीं होगा, तब तक कोई भी अप्सरा हो या कोई भी शक्ति हो, उसे आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, इतना कुछ हमें जानकारी देने के लिए अप्सराओं के बारे में। काफ़ी मिथ्स थे कि वो खतरनाक हो सकती हैं, अप्सरा साधना बहुत खतरनाक होती है या उसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट कहीं ना कहीं आज हमारी जो भी गलतियाँ थी, हमारे जो भी मिथ्स थे, आपने सही करे। थैंक यू सो मच। एंड हमारी ऑडियंस को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उनका ज़रूर निवारण करेंगे। एंड तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय माता दी। जय माता दी।